आप सभी को जय मसीह की। आपका स्वागत है हमारे चैनल बाइबल के वचन पर। दोस्तों, मसीही होने के नाते क्या आपने कभी सोचा है कि आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है? आइए आज की इस वीडियो में इस विषय पर विचार करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 16 से 18 में लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यह हम 3 बातों को देखते हैं जो परमेश्वर की इच्छा को बताते हैं। पहला, सदा आनंदित रहो, जो पद 16 में हमें मिलता है। दूसरा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, जो पद 17 में मिलता है। तीसरा है, हर बात में धन्यवाद करो, जो पद 18 में मिलता है। आइए इन 3 बातों पर विचार करेंगे जो हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा है। पहली बात है, सदा आनंदित रहो। हम कब आनंदित होते हैं? दोस्तों, हम तब आनंदित होते हैं जब हमें सफलता मिलती है, जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब हम आनंदित होते हैं। पर क्या हम तब भी आनंदित होते हैं जब परिस्थिति हमारे अनुकूल ना हो? क्या प्रभु चाहता है कि हम दुखी हों? नहीं, प्रभु चाहता है कि हम खुश रहें। फिलिपियों 4:4 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आइए बाइबल में से एक उदाहरण देखेंगे जो है पौलुस और सिलास का, जो बंदी गृह में थे। यह प्रेरितों के काम 16 अध्याय 16 से 34 में मिलता है। पौलुस और सिलास प्रार्थना के स्थान की ओर जा रहे थे जब एक दासी, जिसमें भविष्यवाणी करने वाली आत्मा थी, उनके पीछे चलने लगी। वह बार बार चिल्लाकर कहती थी, यह मनुष्य परमप्रधान परमेश्वर के दास है, जो तुम्हें उद्धार का मार्ग दिखाते हैं। यह कई दिनों तक चलता रहा। तब पौलुस ने उस आत्मा को यीशु मसीह के नाम में आदेश देकर बाहर निकाल दिया और वह आत्मा तुरंत निकल गई। जब उस दासी के मालिकों ने देखा कि उनके लाभ का स्रोत खत्म हो गया, तो उन्होंने पौलुस और सिलास को पकड़कर अधिकारियों के सामने खींच लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये यहूदी हमारे शहर में उपद्रव मचा रहे हैं और ऐसे रीति रिवाज सिखा रहे हैं जिन्हें अपनाना हमारे लिए उचित नहीं। भीड़ ने उनके खिलाफ आवाज उठाई और अधिकारियों ने उन्हें पीटने और जेल में डालने का आदेश दिया। आधी रात को पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे और अन्य कैदी सुन रहे थे। अचानक एक बड़ा भूकंप आया जिससे जेल की नींव हिल गई, सभी दरवाजे खुल गए और कैदियों की बेड़ियां टूट गईं। जब जेलर जागा और देखा कि दरवाजे खुले हैं, तो उसने सोचा कि कैदी भाग गए हैं और आत्महत्या करने को तैयार हो गया। लेकिन पौलुस ने चिल्लाकर कहा, अपने आप को हानि मत पहुंचा, हम सब यहाँ हैं। जेलर ने कांपते हुए आकर पौलुस और सिलास के चरणों में गिरकर पूछा, हे स्वामी, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। फिर उन्होंने जेलर और उसके परिवार को प्रभु का वचन सुनाया। उसी रात जेलर और उसके घर के लोगों ने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और जेलर ने पौलुस और सिलास को अपने घर में ले जाकर उनका आदर पूर्वक स्वागत किया। यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि पौलुस और सिलास को मारा गया और पीटा गया। वे दर्द में थे, तकलीफ में थे और जेल में बंद थे। फिर भी वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, परमेश्वर में आनंदित थे। इसके परिणाम स्वरूप जेलर और उसका घराना उद्धार पाया, विश्वास किया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम हर समय उसमें आनंदित रहे और मगन रहे। दूसरी बात है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हम कब सबसे ज्यादा प्रार्थना करते हैं? जब हमारे पास समस्याएं होती हैं और हमारा जीवन परेशानियों से घिरा होता है। लेकिन हमें हर समय प्रार्थना करना चाहिए। हमें क्यों प्रार्थना करना चाहिए? मत्ती 26 अध्याय 41 वचन में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। वचन हमें बताता है कि हमें प्रार्थना करना चाहिए ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। स्वयं यीशु मसीह इसका उदाहरण है। यीशु मसीह भी परीक्षा में पड़े थे। शैतान ने उनकी परीक्षा ली थी, परंतु यीशु मसीह ने उसे हरा दिया। अतः हमें भी प्रार्थना करना चाहिए ताकि हम भी शैतान की हर एक परीक्षा से पार हो सकें। दोस्तों, हम प्रार्थना कैसे करें? मत्ती 6 अध्याय 5 से 13 में यीशु मसीह ने एक सुंदर, सटीक और अर्थपूर्ण प्रार्थना को सिखाया है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा।
प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। अतः दोस्तों, हमारी प्रार्थना कपटियों के समान नहीं होनी चाहिए, परंतु यीशु मसीह ने जिस तरह सिखाया उसी तरह हमारी प्रार्थना भी होनी चाहिए। आपकी प्रार्थना में निम्न बातें शामिल होना चाहिए। पहला है आराधना, यानी उसकी महिमा करना, उसकी प्रशंसा करना। दूसरा है पाप स्वीकार, यानी अपने हर एक पापों को उसके सामने स्वीकार करना, मानना कि मैं पापी हूं और परमेश्वर से क्षमा मांगना। तीसरा है धन्यवाद देना, उसकी हर एक आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना। और चौथा है विनती या निवेदन, अपनी विनती या निवेदनों को परमेश्वर के सामने रखना, अपने हृदय की बातों को परमेश्वर के सामने कहना। ये 4 बातें हमारी प्रार्थना में शामिल होनी चाहिए। तीसरी बात हम सीखेंगे हर बात में धन्यवाद देना, जो पद 18 में मिलता है। हम धन्यवाद कब देते हैं? जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है तब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पर क्या दुख और तकलीफ में हम धन्यवाद करते हैं? आइए अय्यूब के जीवन से सीखते हैं। अय्यूब के जीवन में 2 परीक्षा शैतान ने डाली। पहला, उसके बच्चे और धन संपत्ति का नाश हुआ। दूसरा, उसके पूरे शरीर पर फोड़े हो गए। इस असहनीय तकलीफ के बाद भी वह अपने मुंह से परमेश्वर की बुराई नहीं करता, परंतु अय्यूब की किताब 1 अध्याय 21 में अय्यूब कहता है, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन है। इसके परिणाम परमेश्वर ने उसे अधिक आशीष दी और उसके 7 बच्चे हुए, जिनमें उसकी बेटियां उस सारे देश में सबसे सुंदर थीं। तो दोस्तों, हमें भी अय्यूब की तरह परमेश्वर का धन्यवाद करना है, चाहे हमारे जीवन में दुख हो या सुख हो। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखा कि हमारी व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर की 3 प्रमुख इच्छाएं हैं। पहला है सदा आनंदित रहो। परिस्थितियां कैसी भी हों, मसीह जीवन में आनंदित रहना एक आत्मिक गुण है, क्योंकि यह परमेश्वर पर विश्वास से आता है। दूसरा है निरंतर प्रार्थना करो। प्रार्थना हमारे और परमेश्वर के बीच का संबंध है। यह न केवल समस्या में बल्कि हर समय हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। तीसरा है हर बात में धन्यवाद करो। जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे वह सुखद हो या कठिन, परमेश्वर को धन्यवाद करना सिखाता है कि हम उसकी योजना और सामर्थ्य पर भरोसा रखें। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।